क्वेश्चन से मेरा, यदि चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत के, और डकैत को न्यायाधीश के, और न्यायाधीश को लुटेरा का, न्यायाधीश को कभी लुटेरा कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह सकते हैं। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, क्यों? कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर किसी का भी कोड डाल के किसी को कुछ भी बना सकते हैं, समझे ना? तो इसी तरह से इसके क्वेश्चंस को हमें समझना होगा कि न्यायाधीश को भी लुटेरा कह सकता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना? लेकिन वास्तव में होता नहीं हो, ध्यान रखना, ठीक है? न्यायाधीश को क्या कहे यहाँ पे? डकैत को न्यायाधीश के, और न्यायाधीश को लुटेरा के, लुटेरा को वकील के, और वकील को शिक्षक के। तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा? अजीब सा क्वेश्चन है यार, ठीक है? देख, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम इसके अंदर, है कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ठंडे दिमाग से इसको समझना अपन को कि चोर है उसको बना दिया सिपाही, सिपाही को बना दिया है डकैत, और डकैत को बना दिया है न्यायाधीश, और न्यायाधीश को बना दिया है लुटेरा। क्या बना दिया? लुटेरा। और लुटेरे को बना दिया वकील, और वकील को बना दिया शिक्षक। तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा? न्यायालय में फैसला कौन करता है? न्यायाधीश करता है। लेकिन न्यायाधीश का यहाँ पे कोड क्या है? न्यायाधीश का कोड यहाँ पे है, देखो, न्यायाधीश को क्या कहता है? लुटेरा कहता है, ठीक है ना? तो यहां फैसला इस क्वेश्चंस के अंदर जो फैसला करेगा लुटेरा करेगा, रियल में तो न्यायाधीश करता है, लेकिन क्वेश्चन से भाई करना पड़ेगा अपन को, 1 नंबर का सवाल का है ना, 1 नंबर चाहिए अपन को। तो यहां पे उत्तर लिखेंगे कि यहां क्वेश्चंस के अनुसार, यहां क्वेश्चंस के अनुसार न्यायालय में फैसला कौन करेगा? लुटेरा करेगा, लुटेरा, ठीक है? ये होगा दोस्तों क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों कंफ्यूज करने वाले, अजीब अजीब से, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम रीजनिंग का अगला पार्ट कोडिंग डिकोडिंग सीखने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक सिंपल पार्ट है जो कि हर एग्जाम के अंदर आता है। बैंक एसएससी का एक पसंदीदा चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग सीखने से पहले हमें इसका बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बेसिक ज्ञान का अर्थ होता है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एबीसीडी आनी चाहिए। एबीसीडी का मतलब जो नर्सरी और एलकेजी के अंदर एबीसीडी होती है। लेकिन दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि सर एबीसीडी तो वो आती है हमें, लेकिन वो एबीसीडी तो आती है, लेकिन वो किस एबीसीडी का कौन सा अंक किस पे है और इसके विपरीत के अंदर कौन सा अंक पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको देखने को मिलते। सबसे पहले हम एबीसीडी का विस्तृत विवरण देखते हैं कि किस अंक को कहां पे रखते हैं और कैसे याद करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह से देखें। 100% मैं इस चीज की गारंटी देता हूं आपको कि कोडिंग डिकोडिंग का जो भी क्वेश्चंस आएगा वो 100% आप सोल्व कर पाओगे। तो दोस्तों एबीसीडी के अंदर सबसे पहले मैं ये अंक है मैं लिख देता हूं आपके। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग को क्या कहते हैं हिंदी के अंदर? सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा से अर्थ होता है कि कोई भी चीज है कोड के रूप में बोल दी जाते। हमारे जैसे बेसिक लैंग्वेज के अंदर आप कह सकते हैं कि कोई तर्कपूर्ण संकेत के द्वारा वो बात कहता है, लेकिन वो पूरी बात नहीं बताता है। जैसे कि आप जानते हो कि कोई तो तस्कर है या कोई दो मित्र है, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं लेकिन तीसरे आदमी को बात नहीं पहुंचाना चाहते। मतलब दो विद्यार्थी है क्लास के अंदर, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को कुछ कहना चाहता है लेकिन तीसरे विद्यार्थी को पता नहीं होना चाहिए। दोनों विद्यार्थी को दोनों कोड पता होता है, तो वो कोडिंग के अंदर, स्पेशल कोडिंग के अंदर बात करते ऐसे वैसे, तो सिर्फ वो दोनों ही समझ सकते। वही कोडिंग की बात हम करने जा रहे हैं। तो कोडिंग से पहले हम क्या करते? हम अंक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है दोस्तों, एम तक तो ठीक है। उसके बाद में आपका एन इधर आएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों एक बार एबीसीडी चेक करना, काफी साल हो गए, शायद 14-15 साल हो गए एबीसीडी सीखे हुए, तो एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। तो ये है आपके अंक, लेकिन इसको क्या करना सबसे पहले देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। दोस्तों ये अंक है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। मैं मान के चलता हूं इस चीज को कि इनमें से क्वेश्चंस आता है। आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूं, रियल में क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। लेकिन क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं ये चीज समझ लेना। यदि आपके क्वेश्चंस के अंदर जे दे दे तो आपको विपरीत कोडिंग क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे उसका जे का जो भी विपरीत कोडिंग होगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन आपको सबसे पहले एक चीज और देख लेना है कि किस कोड किस जगह पे है, किस अंक पे है, वो याद करना जरूरी है। तो वो याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, ज्यादा नहीं बड़ा है, छोटा सा ट्रिक है। आपको एक ट्रिक याद कर लेना है। सबसे पहले क्या है? इजोटी। क्या है? इजोटी। ठीक है दोस्तों, इजोटी इसका ट्रिक है। इस ट्रिक से आप याद कर पाओगे कौन सा अंक किस पे है। तो इजोटी के अंदर 5 एकम 5, 5 दूनी 6, गलत है ना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 पाए 25। अब आपको क्या करना है? ये इजोटी याद करना है। इजोटी से हम कैसे याद कर पाएंगे कि ई है जो 5 अंक पे आता है, जे है जो 10 पे आता है, और ओ है 15 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, और वाई आपके 25 पे आता है। देखो दोस्तों, आप लोग बोलते होंगे कि सर ये तो हम याद कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों एग्जाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये जोटी लिखे, वो लिखे, ऐसा लिखे। लेकिन आपको जैसे ही ट्रिक दिमाग में है तो तुरंत आप 25 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चंस कर पाओगे। आपको 45 सेकंड देता है, लेकिन आप 25 सेकंड में ये क्वेश्चंस कर पाओगे इसी ट्रिक के द्वारा। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा तो ठीक है दोस्तों। लेकिन एक चीज और ध्यान रख लेना, आसानी से याद होगा। आपको अपने भी ट्रिक बना सकते हो। जैसे T20 होता हमारा मैच, तो ये T20 ठीक है। वाई से भी याद कर सकते हो, ऑक्सीजन 15 याद कर सकते हो, ठीक है। जोरदार 10 है, ठीक है, एकदम 5 है। तो आप अपने भी ट्रिक बना सकते हो, लेकिन मेरे को सबसे बेस्ट ट्रिक लगा है इजोटी वाला ट्रिक। और इजोटी वाला ट्रिक से आप याद कर पाओगे इस ट्रिक को, ठीक है। इसको हटाता हूं, नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक और चीज है। हेलो मित्रों, इससे पहले हमने ये अंक जाने कि कौन सा अंक किस जगह पे है, कौन सा अंक किस जगह पे, अर्थात एस कितने नंबर पे है, पी कितने नंबर पे है, टी कितने नंबर पे। लेकिन आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के अंदर आपको यह भी पता होना चाहिए एस के विपरीत में जो कोड आएगा, अर्थात एस के विपरीत के जो अंक आएगा वो कौन से नंबर पे, टी के विपरीत जो अंक आएगा वो कौन से नंबर पे। तो इन चीजों को याद करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास, एक छोटा सा नियम है, वो आपको याद करना। मतलब एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी के माध्यम से आपको याद कराऊंगा कि एबीसीडी के अंदर जो अंक है उसके विपरीत कौन सा अंक आने वाला है। तो लिखते हैं हम, वो छोटा सा है। सबसे पहले आपको यह होना चाहिए याद, ए जेड, ठीक है, बी का वाई। आप बोलोगे हम कैसे याद करें? मैं आपको एक कहानी बनाऊंगा, और एक कहानी छोटी सी स्मॉल सी कहानी है। उस छोटी सी स्मॉल सी कहानी की वजह से आप ये चीज याद कर पाओगे कि क्यू के विपरीत कौन सा अंक आता है, और एस के विपरीत कौन सा अंक आता है, टी के विपरीत कौन सा। सब क्वेश्चन से याद हो जाओगे आपको, और जो क्वेश्चन आएगा वो चुटकियों में याद हो। दोस्तों होता यह है, यदि आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा इस कोडिंग डिकोडिंग का, तो 101% में ये चीज कहना चाहता हूं आपसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन बना पाओगे, कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो वो जरूर ट्रिक देखते हैं, हमारा ट्रिक किस प्रकार का है, ठीक है। ए से विपरीत आता है जेड, बी से विपरीत आता है आपका वाई, सी से एक्स आता है, ठीक है। उसके बाद में डी का उल्टा हो जाता है आपका डब्ल्यू, उसके बाद में ई का उल्टा हो जाता है आपका
V, उसके बाद में F का उल्टा आ जाता है आपका U, U तक तो आ गया, उसके बाद में G का उल्टा हो जाता है T, GT, क्या वर्ड आया, GT, और उसके बाद में यहां पे लिख देता हूं H का उल्टा होगा S, ठीक है। ये विपरीत है दोस्तों, जैसे A लिखता है 1 नंबर पे तो 26 नंबर पे आपका Z आएगा, B आपका 2 नंबर पे है तो आपका 25 नंबर पे क्या आएगा, Y आएगा। लेकिन इसका उल्टा कौन सा होगा ये चीज हमें एकदम पता नहीं चलता है। जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि X का उल्टा क्या होगा, अभी लिखा हुआ है तो याद है आपको, बाकी आपको याद नहीं होता है। तो हम एक ऐसा ट्रिक बना रहे, पहले तो मैं सबको उतार देता हूं कौन किसका उल्टा है, उसके बाद में आपको ये ट्रिक समझा देता हूं। तो S का उल्टा आ गया, फिर I का आ रहा है IR, ठीक है, I का हो गया R, उसके बाद में J का Q, ठीक है, J को हो गया Q, और ये मेरा एक दोस्त है वो आ गया किशोर परियार KP, ठीक है, K का उल्टा होता है P, ठीक है। उसके बाद में IJKL और M का हो जाएगा N, और इसके बाद में देख लो कौन सा अंक है बीच में से, NOP, ठीक है दोस्तों। अब मैं कहानी दरअसल इस प्रकार से है कि अजहर नाम का एक लड़का है, कौन सा लड़का है, अजहर मेरा एक दोस्त है, वो अभी सुजलोन के अंदर है, ठीक है। अजहर नाम का एक लड़का है, अजहर नाम का लड़का को क्या कहते हो आप, बॉय कहते हो ना। अजहर नाम का लड़का है जो क्रॉक्स समझते हो, क्रॉक्स जो प्रोटीन युक्त अच्छी चीज होती है, क्रॉक्स D और W, दूध वाला भाई, D से दूध हो गया, W से वाला हो गया, ठीक है। EV यानी प्रत्येक दिन या एवरी डे, ठीक है। फुल यूज GT रोड, ठीक है, या GT यानी गेट टूर, कुछ भी बना सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है ना, कोई इसमें वो बात नहीं है, ठीक है। GT रोड भी बना सकते हो आपके हिसाब से, तो GT रोड हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका HS शब्द हाई सेकेंडरी पास किए ना, तो HS का मतलब हाई सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, तो ये हाई सेकेंडरी शॉर्ट में लिखता हूं मैं यहां पे, हाई सेकेंडरी। इंद्रराज, ठीक है, बहुत सारे वर्ड, कोई भी अपने को क्या करना है, अपनों को कुछ नहीं करना है, अपनों को तो सिर्फ याद होना चाहिए कि ये ट्रिक है हमारा। तो IR यानी इंद्र राज, ठीक है, ये हो जाएगा J यानी जयपुर क्वीन, फिर ये किशोर परियार या जो भी आपके आता है, मैं लिखता हूं किशोर परियार। फिर है L, लव याद होगा, LOVE, लव, LO, ठीक है। MN यानी मोहन नारायण हो जाता है, मालवीय नगर हो जाता है। आप जो भी चाहता हो कैसे भी याद करो, नाच के करो, कूद के करो, सोते हुए करो, कैसे भी याद कर लो इसको, क्योंकि दोस्तों 1 नंबर इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अंदर, आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूं। एग्जाम के अंदर जब सिलेक्शन होता है तो 1 नंबर से कोई बंदा पीछे रह जाता है तो उसको जाके पूछना कि 1 नंबर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात है, तो ये आपको याद करना, रटना, कुछ भी करना, जैसे समझ में आ जाए ये आपको करना ही होगा, ठीक है। आपको एक बार वापस बता देता हूं, अजहर नाम का एक लड़का है जो क्रॉक्स दूध पीता है और दूध वाला है जो एवरीडे फुल यूज GT रोड पे आता है, ठीक है। फिर हायर सेकेंडरी उसने पास कर दिया, इंद्रराज उसका नाम है, जयपुर क्यों है वहां पे, ठीक है। एक किशोर परियार है, फिर एक लव है, फिर एक मालवीय नगर है, मोहनलाल जो भी है, ठीक है। तो आपको इस चीज को याद करना है। सबसे पहले 2 चीज है, देखो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 2 चीज है। पहली चीज, आपको A कितने नंबर पे, B कितने नंबर पे, C कितने नंबर पे, D कितने नंबर पे, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में, याद होने के बाद में आपको विपरीत याद होना चाहिए। विपरीत याद करने के लिए ये फार्मूला है आपके पास। विपरीत कैसे याद करेंगे, इस फार्मूले से ही याद करेंगे। दूसरी चीज, उसके अंदर कौन सा अंक किस सबसे बेस्ट इजोटी वाला है। इजोटी की 5 अक्षर है, आपको याद हो जाएगा, 5 का पहाड़ा है वो, 5 का पहाड़ा बोल दोगे आप तो उससे पता चल जाएगा वो अंक उस अंक पे, ठीक है। हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सर हम इसको कैसे काम में ले, ये इतना मसाला, लूण, मिर्ची, धनिया डाल दिया आपने, इतना सारा आप समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझ में आएगा दोस्तों। थोड़ा सस्पेंस बना के रखो, ठीक है। देखते हैं आगे।
देखते हैं, मैंने ये क्वेश्चन टाइप किया है, अजीब सा क्वेश्चन होगा आपके लिए, लेकिन वास्तव में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन है मेरा, यदि चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत के, और डकैत को न्यायाधीश के, और न्यायाधीश को लुटेरा का, न्यायाधीश को कभी लुटेरा कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह सकते हैं, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, क्यों? कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर किसी का भी कोड डाल के किसी को कुछ भी बना सकते हैं, समझे ना आप? तो इसी तरह से इसके क्वेश्चंस को हमें समझना होगा कि न्यायाधीश को भी लुटेरा कह सकता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना? लेकिन वास्तव में होता नहीं हो, ध्यान रखना, ठीक है? न्यायाधीश को क्या कहे यहाँ पे? डकैत को न्यायाधीश के, और न्यायाधीश को लुटेरा के, लुटेरे को वकील के, और वकील को शिक्षक के, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा? अजीब सा क्वेश्चन है यार, ठीक है? देख, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम इसके अंदर, है कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ठंडे दिमाग से इसको समझना है अपन को कि चोर है उसको बना दिया सिपाही, सिपाही को बना दिया है डकैत, और डकैत को बना दिया है न्यायाधीश, और न्यायाधीश को बना दिया है लुटेरा। क्या बना दिया? लुटेरा। और लुटेरे को बना दिया वकील, और वकील को बना दिया शिक्षक। तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा? न्यायालय में फैसला कौन करता है? न्यायाधीश करता है। लेकिन न्यायाधीश का यहाँ पे कोड क्या है? न्यायाधीश का कोड यहाँ पे है, देखो, न्यायाधीश को क्या कहता है? लुटेरा कहता है, ठीक है ना? तो यहाँ फैसला इस क्वेश्चंस के अंदर जो फैसला करेगा लुटेरा करेगा, रियल में तो न्यायाधीश करता है, लेकिन क्वेश्चन है भाई, करना पड़ेगा अपन को, 1 नंबर का सवाल का है ना, 1 नंबर चाहिए अपन को। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे कि यहाँ क्वेश्चंस के अनुसार, यहाँ क्वेश्चंस के अनुसार न्यायालय में फैसला कौन करेगा? लुटेरा करेगा, लुटेरा, ठीक है? ये होगा दोस्तों क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों कंफ्यूज करने वाले, अजीब अजीब से, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं साथियों, अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन से, यदि वर्षा को गुलाबी कहे, गुलाबी को बादल कहे, बादल को जल कहे, ठीक है, और जल को पुल कहे, तो प्यास लगी तो किसके पास जाएंगे? समझे ना आप? वर्षा है, उसको हमने गुलाबी कह दिया है, गुलाबी को हमने बादल कह दिया है, और बादल को हमने जल कह दिया है, और जल को हमने पुल कह दिया, तो प्यास लगी तो हमें किसके पास जाना है? तो आप एक चीज समझिए, प्यास लगने पर आप किस चीज का यूज लेते हैं? प्यास लगते तो हम पानी पीते ना, दूसरी चीज बादल थोड़ी पीते, हवा में जाके ऐसे बादल पी लिए, नहीं, हम पानी पीते। तो पानी का जो कोड कौन सा है, हमें सबसे पहले उसको पकड़ना है, ठीक है? बादल को जल के, जल को पुल के, तो ये चीज हमें समझनी है कि जल का जो कोड है पुल, तो हमें यहां पे लिखना है, क्या उत्तर होगा? पुल। जब आपको प्यास लगेगी, इस क्वेश्चंस के अंदर रियल में नहीं, आपको पुल पीना है। दोस्तों करना क्या है? अमेजिंग करना है, इस चीज को संभावनाएं जतानी है कि इस चीज के अंदर कौन सी संभावनाएं बन रही है, कोडिंग डिकोडिंग का यही चीज है। अपन को रियल लाइफ के अंदर उसको मेच्योर नहीं करना है, पुल तो वैसे हम पी नहीं सकते, लेकिन कोड क्या है, वो किस और इशारा कर रहा है, ठीक है ना? वो चीज हमें समझना है, ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन लेते हैं, शायद उम्मीद है मेरे को आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? आगे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पिंक ड्रेस का सूचक है स्काई निब एक्सटीप, और उसके बाद में ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस का सूचक है MBV XTP और RIB, ठीक है? हो तो ब्यूटीफुल पिंक कॉटन का सूचक है टिश्यू रिब स्काई, हो तो बताओ MBV का सूचक क्या है? इतना सारा जुमेला है, अपन को पता नहीं चला ना, ठीक है? हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं समझने के लिए कि देखो यहाँ पे हल लिखते हैं इसको, आपको पता है ना, कोई भी चीज, एक खेत है, कोई भी चीज हल लिखना पड़ता है, जब हल चलाते तभी फसल होती है ना। सबसे पहले ये बोल रहा है ग्रीन पिंक, समझने की बात है दोस्तों, जरूर समझ में आएगा आपको, 101% में कह रहा हूं, ठीक है? इसका ये सूचक बता रहा है स्काई निब XTP बराबर। उसके बाद में आगे बोल रहा है ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, तो ये लिखते हैं यहां पे ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, इसका सूचक होगा आपका MBV XTP और आपका रिब बराबर। आगे देखते हैं ब्यूटीफुल पिंक बटन, ठीक है? तो ये लिखते हैं यहां पे
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पिंक, पिंक, फिर आका आपका, ठीक है दोस्तों। इसका सूचक होगा TSURIBSKW, ठीक है। ये हमने ऐसे के ऐसे उतार दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है कि कॉमन छांटना है। क्या करना है? कॉमन। देखो कैसे कॉमन छांटते हैं, जैसे ग्रीन पिंक ड्रेस और ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, इन दोनों में कॉमन कौन सा है? तो मेरे को लगा कि ये जो ड्रेस वाला सिस्टम है वो क्या है? कॉमन है, बराबर। अब यहां पे आगे चलते हैं तो इसका निब, ठीक है, XTP और MBV, और ये लिखा है XTP, और इस दोनों में कॉमन कौन सा है आपके? एक मिनट हो, हाँ, XTP, बराबर 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 बराबर, ये XTP वाला इसमें कॉमन है। मतलब कहने का है इस ड्रेस का जो कोड है वो है आपका XTP, बराबर। उसके बाद में आगे देखते हैं ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस और ब्यूटीफुल पिंक बॉटन, इनमें कॉमन कौन सा है? तो इनमें जो कॉमन होगा आपका ब्यूटीफुल होता है। फिर हम यहां पे चलते हैं, यहां पे कॉमन देखते हैं कौन सा है? MBV, रिब, TSW, ये रिब वाला पकड़ लिया हमने, तो ये कॉमन है यहां पे। अब कॉमन करने से क्या हुआ आपको ये समझना पड़ेगा। कॉमन करने से हमें कोडिंग का पता चला। कैसे चला वो देखो, कॉटन का जो कोड है ये है MBV, बराबर। इसका जो कोड है ये तो ये होगा, ये होगा, बराबर। तो इससे पता, लेकिन हमारे को इससे आगे कोई मतलब नहीं है। हमारे को क्या? MBV का कोड पूछा। किसका पूछा? MBV किसका कोड सूचित करता है? तो हम यहां पे साफ साफ अक्षरों में लिख देंगे कि MBV जो कोड प्रसिद्ध करता है, किसका करता है? आपका या लिखा ना, किसका किसका किसका? MBV कोड कॉटन का, सॉरी हो, थोड़ा मेरे को क्या एकदम लिखा ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। MBV कोड प्रसिद्ध करता है किसका? कॉटन का। एक और वापस हम समझ लेते हैं दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आया। सबसे पहले क्वेश्चंस ने बोला ग्रीन पिंक ड्रेसेस का सूचक है, मतलब इस चीज का ये चीज सूचक है, और ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस यानी MBV इस चीज का सूचक है, इस चीज का। और फिर आगे देख, मतलब 3 कोटेशन दिया है, ब्यूटीफुल पिंक बॉटन, इसका ये TS रिब, और इसका ये सूचक है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि बहुत सारे मतलब कंफ्यूजन देखते हुए इसको यहाँ पे लिख दिया पूरा कि भाई इस चीज का ये सूचक है, इस चीज का ये सूचक है, इस चीज का। फिर हमने कॉमन छाटा, तो मेरे को लगा कि इन 2 सेंटेंस के अंदर ये ड्रेस वाला जो कॉमन है, कौन सा है? ये ड्रेस वाला सेंटेंस क्या है? कॉमन है, ठीक है। इसको कॉमन लिया। फिर यहां पर भी मैंने कॉमन लिया कि यहां पे मेरे को कौन सा? तो ये STP, कौन सा? ये STP वाला मेरे को कॉमन लगा। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि इस ड्रेस का जो कोड होगा कौन सा होगा? XTP हो जाएगा। उसके बाद में अगला वाला सेंटेंस लिया कि ब्यूटीफुल कॉमन ड्रेस, तो ब्यूटीफुल कॉमन ड्रेस के अंदर ब्यूटीफुल पिंक बटन, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर मेरे को ब्यूटीफुल कॉमन लगा है, तो मेरे को ये चीज समझ में आएगा, इसमें ये कॉमन मिल रहा है, तो इसमें कौन सा कॉमन मिलेगा? तो इसमें मेरे को ये रिब वाला कॉमन मिल गया है। यहाँ पे ये दूसरा कोई कॉमन नहीं है दोस्तों, आपने देख लेना, ठीक है। तो इसके बाद में मेरे को पता चला कि ये ब्यूटीफुल के अंदर रिब है। उसके बाद में ड्रेस का जो कोड हमने कॉमन, तो बच्चा कौन सा है भाई? बच्चा तो MBV पड़ा है, तो कॉटन का साफ हम कह सकते हैं कि कोड कौन सा है? MBV है। सिंपल है दोस्तों। यदि ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। ट्रिक से काम लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, शॉर्ट तरीके से उत्तर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से है, किसी सांकेतिक भाषा में TAPA जो का अर्थ होता है राम इज गुड है, PU ना करो का अर्थ होता है फ्लोर इज रेड है, जो ना PIT का अर्थ होता है रेड वाज गुड। तो उसी भाषा में फ्लोर का अर्थ क्या होता है? दोस्तों आपको अजीब लग रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा क्वेश्चन आता है, TAPA ऐसा लिखा होता है, रियल में होता है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वही ट्रिक अपन को सबको उतार देना है। क्या कर देना है? उतार देना। तो ये TAPA जो ये DAPA है उसको उतार देंगे। ये लिखेंगे TA PU और जो, इसका अर्थ क्या होता है? राम इज
गुड, बराबर। उसके बाद में बोल रहे हैं पीयू ना करो, ठीक है, तो ये आ गया पीयू ना और ये करो। इसका अर्थ होगा फ्लोर इज रेड, फ्लोवर इज रेड। फिर आगे देखो जो ना पीटी, जो ना पीट, तो ये हो गया जो ना पीट। इसका अर्थ होता है रेड वाज गुड, रेड वाज गुड, बराबर दोस्तों। करना कुछ नहीं है, वही ट्रिक अपन को अपनाना है कि हमें कॉमन छांटना है। तो इसमें देखो टीए पीयू जो भी है इसके अंदर कॉमन क्या है, टीए कॉमन है, पीयू कॉमन है या जो कॉमन है। तो मेरे को ये पीयू लग रहा है ना, ये रहा पीयू, ये रहा पीयू, मतलब दो चीज तो इसके अंदर हमें ये कॉमन मिल गई। उसके अंदर अब कॉमन मिलने के बाद में आगे देखते हैं कि आगे की लाइन में कॉमन कौन सा है। तो राम इज गुड, फ्लोर इज रेड, तो ये जो इज है हमारा इंग्लिश में इसे है कहते हैं, तो इज कॉमन है, बराबर। आगे देखते हैं लास्ट सेंटेंस, पीयू ना करो और जो ना पिट, इन दोनों के अंदर कॉमन कौन सा है, तो मेरे को ये ना कॉमन लगा। क्या लगा? ना कॉमन। उसके बाद में आगे देखते हैं दोनों सेंटेंस में कॉमन कौन सा है, फ्लोर इज रेड एंड रेड वाज गुड, तो क्या है, ये जो रेड है ये क्या है, कॉमन है। तो मैं साफ साफ कह सकता हूं ये चला गया ना, ये चला गया, बराबर, और ये चला गया ना, ये चला गया। तो ये फ्लोर का पूछा है, किसका पूछा है, फ्लोर को दर्शाता है। तो भाई ये फ्लोर का करो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, करो बराबर ये फ्लोर। एक बार वापस समझ लेते हैं दोस्तों इसको, सो सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है कि किसी सांकेतिक भाषा के अंदर फलाना फलाना दिखा, इस चीज का ये अर्थ है तो इसको हम ये कहते हैं। तो हमने क्या किया कि इसको यहां उतार दिया, क्या टी पी जे राम इज कर दिया, इसको कर दिया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों का कॉमन लिया कि इसके अंदर पीयू पीयू कॉमन है, तो इन दोनों को काटा कि भाई ये दोनों कट जाओ, दोनों ये कॉमन हो। फिर उसके बाद में दोनों को जैसे के जैसे रखे, क्योंकि एक अलग अलग जात के, भाई एक ही जात के है तो इन दोनों का सेटलमेंट कर दिया और बाहर निकाल दिया, ठीक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग जात के, उनको पड़े रहने दो भाई इस जगह, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं दोनों में किन दोनों में कॉमन कौन रहा, तो मेरे को लगा रहा इज है जो कॉमन है, इसको काटा, फिर उसको पड़े रहने दिया, ठीक है। फिर आगे सेंटेंस और लिया पीछे वाला, तो इसके अंदर ना लगा कॉमन, ठीक है, दोनों को काट दिया। तो दोनों में से ये दोनों चले गए तो पीछे में क्या बचा, करो बचा। ये दोनों चले गए तो पीछे में फ्लोर बचा। हमें पूछा क्या है कि फ्लोर का मतलब क्या होगा, कोडिंग तो करो होगा फ्लोर का मतलब, ठीक है दोस्तों। आया ना मजेदार। अगला क्वेश्चंस लेते हैं, सस्पेंस बना के रखिए दोस्तों, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो और सेशन कैसा लगा। उम्मीद है मैं रीजनिंग, एनटीपीसी और ग्रुप डी की रीजनिंग का पूरा सिलेबस करूंगा। रीजनिंग की तो पूरी गारंटी लेता हूं, और मैथमेटिक्स का चल रहा है, मैथमेटिक्स का कराऊंगा दोस्तों। लेकिन आपको सब्सक्राइब करना है और सस्पेंस बना के रखना है, जरूर मैं मेरी मेहनत करूंगा। थैंक यू दोस्तों, आगे देखते हैं। हेलो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। किसी सांकेतिक भाषा में पवन को QBXB लिखा जाता है तो उसी भाषा में जामुन को क्या लिखा जाएगा, ये है। यदि एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब आपको लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है कि भी ये बंदा है, ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है पवन को, ये कह रहा है तो इसको क्या कहेंगे। तो इससे पहले हम इसको उतार देंगे, पहले किसको, पवन को, PAWAN। अब ये पवन को क्या कह रहा है, पवन को कह रहा है QBXBO, ठीक है। अब देखो दोस्तों, होता यह है कि इसको ये कहा है तो इसको ये कहा है, A के बाद में B आया, देखो P के बाद में Q आएगा, W के बाद में X आएगा, A के बाद में B आएगा, N के बाद में, मतलब क्वेश्चंस के अंदर इसने किया क्या है कि अगले वाला अक्षर चुना है। अगले वाला मतलब ABCD के अंदर जो कल हमने पहले हमने पढ़ाया ना ABCD के अंदर कि कौन सा अक्षर कैसे अपोजिट कैसे होता है, उसका पास वाला कैसे होता है, तो वही लॉजिक लगाना है। P है जो Q है, ठीक है, ये भाई इसके आगे वाला अक्षर है ना, A का B है, N का है। तो इसी तरह से ये आगे क्वेश्चंस में देखते हैं कि ये जामुन है, JAMUN,
जामुन का जे का क्या होगा, पी क्यू आई जे, जे का आगे वाला अक्षर कौन सा होता है, आई जे के, ठीक है। ए का आगे वाला क्वेश्चन बी, एम का आगे वाला क्वेश्चन एन, यू वी, एन का एन ओ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा के बी एन वी ओ। आपको यदि समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार वापिस इसको रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि किसी सांकेतिक भाषा में पवन को क्यू बी एक्स बी ओ लिखा जाता है तो जामुन को हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि इसका कोडिंग समझा कि इसने किस रीजन से, किस कोड से ये अक्षर लिखा है, तो हमें समझ में आ गया कि P को Q अगले वाला अक्षर के आधार मानकर इसने लिखा, A का B है वो अगले अक्षर मान के लिखा है, और उसके बाद में A का B लिखा, N का, तो इसीलिए हमने क्या किया, इस जामुन को यहां पे उतार दिया और जामुन का जो पहला अक्षर है J का अगला K, A का B, M का N, U का V और N का O कर दिया। तो ये है दोस्तों क्वेश्चंस का आंसर। अगला क्वेश्चन लेते, सेम क्वेश्चन से थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा इसके अंदर हमें। किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को क्या कहेंगे, URRFR लिखा जाता है, तो उसी भाषा के अंदर चेट को क्या लिखेंगे। सेम डिजाइन के अंदर हमें काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, सोनल को उतारेंगे SONAL। एक चीज मान के रहना दोस्तों कि क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लॉजिक क्वेश्चंस आते हैं। आप ऐसा मत सोचना कि ऐसा ही क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होता है दोस्तों, नहीं, इसमें कौन सा कोड डालते हैं इस चीज को उनको समझना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, इसमें हमें एक छोटा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे सोनल को इसने लिखा है URRFR बराबर। अब हमें चाहिए किसका, CHEAT, हमें चेट का चाहिए। तो S कितने नंबर पे आएगा, S कितने नंबर का अक्षर है ये पता होना चाहिए। सर हमें तो कैसे पता चलेगा, अरे भाई आपको एक ट्रिक बताया था, इजोटी टी, S किसके पास है, T के पास है, तो T20, इससे भी याद कर सकते हैं T20, तो ST, तो ये आ जाएगा आपका 19। फिर O, इजोटी में O आता है आपका, तो कितने नंबर पे आएगा ये 15 पे आएगा। M कितने नंबर का है, 13, तो 14 नंबर पे कौन आएगा, N आएगा। ये तो सब जानते ही है, ठीक है। फिर आता है सर आप L को कैसे पकड़ेंगे, तो IJKL, इजोटी है 10 का, 11 और 12 नंबर आ जाएगा L बराबर दोस्तों। अब देखते हैं U कितने नंबर पे है, युवा कितने साल का होता है, युवा, हमें युवा को हम 21 साल का युवा मानते हैं कि भाई उसकी शादी करनी है तो कितने साल का होगा, 21 साल का होगा, तभी शादी होगी ना, लड़के की बात कर रहा हूं, तो हम यू को 21 मानते हैं। फिर आर किसके पास में है, टी के पास में है ना, RPQRST, तो ये आर होगा 18। फिर आर 18, F 6 एंड फिक्स, तो ये कितने नंबर पाएगा F, फिर आर वापस 18। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंट देखना है। क्या करना है, डिफरेंट, इनका डिफरेंट क्या है, इनका डिफरेंट, तो 19 और 25 के बीच में जो डिफरेंट आता है कितने का आता है दोस्तों, ये आएगा आपका कितना का, अरे 25 नहीं 21 होगा ना, युवा गलती से टाइप हो गया, ठीक है। इनका डिफरेंट कितना आएगा, ये आएगा आपके 2 का +2 होगा ना, 20 और 21, ठीक। इसका डिफरेंट कितना आएगा, +3 का। इसका डिफरेंट कितना आएगा, +4 का। इसका डिफरेंट कितना आएगा, +5 का। इसका डिफरेंट कितना आएगा, +6 का। समझ में आया दोस्तों, इसने क्या लॉजिक लगाया, इसने किया कुछ नहीं है, इसको डिफरेंट दे दिया है कि इतने अंक प्लस कर दिए तो ये अंक आ गए। तो हमें इसी लॉजिक के तहत आगे हमें बढ़ना है। सी को प्लस कितना 2 किया तो हमें भी 2 करना है, एच का प्लस कितना किया तो 3 किया तो हमें भी 3 करना है, ई का प्लस कितना किया 4 किया तो हमें भी 4 करना है, ए का प्लस कितना किया 5 किया तो हमें भी 5 करना है, और टी का प्लस 6 किया तो हमें भी 6 करना है। अब सी आपका कितने नंबर का, 3 नंबर का। उसके बाद में एच कितने नंबर का है, चलो आप इसको नहीं जानोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो।
यदि किसी को कॉन्फिडेंस है तो मेरे को पता है तो डायरेक्ट, यदि कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं मैं प्रैक्टिकली करना चाहता हूं, आप काउंट करके कर लें। ठीक है, एच कितने नंबर का आता है आपका? 8 का, ई 5 का, 1 का, टी 20 ये हो गया। अब 3 और 2 5, 5 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों? 5 नंबर पे आएगा आपका ई। 8 और 3 11, 11 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा? आई जे और के, ये के आ जाएगा। फिर 5 और 4 9, 9 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा? आई आ जाएगा 9 पे। उसके बाद में ए 1 नंबर पे है और 5, ये कितना हो जाएगा? 6, एफ आ जाएगा 6 एंड फिक्स, और 20 और 6 कितना होगा? 26 हो जाएगा। 26 पे कौन सा अक्षर आता है आपका? जेड आता है। दोस्तों ये है इसका सॉल्यूशन। तो मतलब क्वेश्चंस कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को URRF लिखा जाता है तो चेट को हम क्या लिखेंगे? EKIFZ। दोस्तों समझ में नहीं आया तो एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं। करना कुछ नहीं है इसके अंदर, जैसे इसने बोला है कि ये सोनल लिखा हुआ है, इधर सोनल को आपको ये लिखा है तो आपको चेट लिखा है, इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, तो सोनल के अंदर सबसे मैंने कोडिंग कर दिया। कोडिंग करने के बाद में इन दोनों का डिफरेंट देखा कि भाई ये 19 पे है, ये 21 पे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, तो मेरे को ये एक तरह की चेन मिल गई। कौन सी चेन मिली? 2 3 4 5 6। तो मैंने फिर सोचा कि भाई इसके अंदर भी ऐसी चेन बना दी जाए, तो 2 3 4 5 6 ऐसी चेन बनाई और मैंने फिर प्लस कर दिया, तो मेरे सामने ये आंसर आ गया। ठीक है ना दोस्तों, आया ना मजा? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मजा आए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में डार्क को HVXD लिखा जाए तो उसी भाषा के अंदर नोट को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों फिर एक बार मेरी और रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ABCDEFG कौन से अंक पे है, किस अंक पर इसका ठहराव है और इसके विपरीत में कौन सा अंक है, ये चीज याद नहीं है तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। और आप सभी को ये चीज जरूर जानकारी होगी कि कोडिंग डिकोडिंग का 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी NTPC के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और जो CBT 1 दे चुके हैं उनके लिए एक ये बात है कि यदि CBT 2 में बैठेंगे तो उनको टाइम कम मिलेगा। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपको 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चंस अटेंड करने पड़ेंगे। कितने? 90 मिनट के अंदर 90 क्वेश्चंस नहीं, 120 क्वेश्चंस अटेंड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको कितना एडवांस और एक्स्ट्रा होना है आप खुद जानते हो इस चीज को। तो इसीलिए आप करना क्या है कि एक एक क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है और एक एक क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इसको गहराई से समझना पड़ेगा। गहराई से नहीं समझेंगे तो आपको कंफ्यूजन भरे क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे आपको टाइम वेस्ट कर दोगे। दोस्तों आप एक चीज जानते होंगे, शायद आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और बहुत सारे एग्जाम भी दिए हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम दिए। कंपटीशन एग्जाम के अंदर हम जब बैठते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। क्या प्रॉब्लम आती है आपको पता है? वो प्रॉब्लम आती है आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे लेकिन आप कर नहीं पाते हो। क्यों कर नहीं पाते हो? इसका रीजन और है। इसका रीजन ये है कि जैसे रीजनिंग और मैथ होती है तो वो इतना लेंदी देते हैं कि आप जोड़ बाकी गुणा भाग के अंदर अटक जाते हो, आपको सोर्स पता नहीं होता उस समय, तो उसके अंदर अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। और फिर आप क्या करते हो, 50-60 क्वेश्चन कर देते हो, उसके बाद में आपके पास ज्यादा नहीं बेल बजती है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, फिर जल्दी में वो टिक 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 करते चाहे वो गलत हो या सही। तो हमें एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि हमें किस टॉपिक के क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर देता है क्या। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने पेपरों का सेट मारना पड़ेगा। और यदि पुराने पेपरों का सेट आप मारते हो तो आपको आपकी कमजोरी पता चलेगी कि भाई मैं इतने टाइम के अंदर इतने क्वेश्चंस कर पाया हूं और इतने क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन पा रहे हैं और इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, वापस मैं देखता हूं इस क्वेश्चंस को कि मेरे को क्यों नहीं बन पा रहे हैं, मेरी कमजोरी कहां है। तो दोस्तों यही बात है मेरी कहने की कि आपको वापस इसको देखना पड़ेगा, ABCDE जो भी है कितने अंक पे विपरीत किया है, फ्रॉड किया है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चंस को करते हैं आगे। क्वेश्चन से DARK क्या बोल रहा है, DARK को ये लिख रहा है HVXD, क्या लिख रहा है HVXD। अब हमें लॉजिक ये लगाना है कि D कौन से अंक पे है, तो D हमारा 4 पे है।
h कौन से अंक पे, h हमारा 8 पे, बराबर हो गया। a कौन से अंक पे, a 1 पे है, और v कौन से अंक पे, v युवा 21 साल का होता है, ध्यान रख लेना। इससे हम पकड़ते हैं कि v आपका 22 पे हो जाएगा, बराबर। फिर r है, r कैसे पढ़ेंगे, r किसके पास, t के पास आता ना, तो r s और t मतलब ये 18 नंबर पे r हो जाएगा। फिर x y z कितना नंबर पे, 26 पे, 25 पे x है, सॉरी हाँ 25 पे y है, और x आपका हो जाएगा 24 पे। फिर k कितने नंबर पर, किसके पास में है k, i के पास, i j k l, तो i और j कितने पे आता है आपका 10 पे, तो k कितने पे आएगा, 9 पे आएगा, 11 पे आएगा। ये गलती कंफ्यूजन होता रहता है, ठीक है। D4। अब हमें आगे क्या करना है कि इनका डिफरेंट देखना है कि भाई 4 और 8 के बीच में कितना डिफरेंट है, तो मेरे को 4 और 8 के बीच में 4 का डिफरेंट लगा, कितने का लगा, 4 का लगा। उसके बाद में 1 और 22 के बीच में कितने का डिफरेंट है, तो मेरे को लगा कि 1 और 22 के बीच में तो डिफरेंट 21 का है, लेकिन बहुत दूर हो जाएगा। भाई मेरे को क्या करना है कि गाड़ी है मेरे पास और मेरे को जाना है यहां से 10 किलोमीटर, एक रास्ता है जो 25 किलोमीटर जाता है घूम के, और एक रास्ता शॉर्टकट है वो 10 किलोमीटर जाता है, तो मेरा पेट्रोल क्यों जलाऊंगा, टाइम और पेट्रोल दोनों वेस्ट होगा मेरा, लेकिन 10 किलोमीटर वाला रास्ता अपनाऊंगा। तो मैंने क्या कर रहा हूं, इसको बैक चला जाऊंगा मतलब होता है कि इसका उल्टा, ए का उल्टा, ए का आगे वाला का जेड के बाद में है आपका वाई, फिर एक्स, ठीक है। इसी तरह से तो इसका माइनस करते जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 22 है, तो देखो 23, 24, 25 और 26, ठीक है, और ये 27, तो कितना होगा ये +-6, बराबर। उसके बाद में 18R और 24, तो इन दोनों के बीच में कितना है, +6 हो जाएगा ना। उसके बाद में 11 और 4 के बीच में कितना है, माइनस का, भाई 4 और 11 का डिफरेंट कितना होता है, माइनस का कितना होगा, 5 होगा, बराबर है ना साथियों, कोई डिफरेंट, 4 में से 11 में से 4 जाते, पीछे बचने कितने, 7 बचते हैं ना भाई, 7। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मेरे को भी, ठीक है। तो ये माइनस में इसका क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, आगे वाला ये पूछ रहा है H, V, X और D का कोड क्या है, तो हमें इस सिलेबस को, इस मेथड को फॉलो करना है। इसका H का +4 करना है, V का -6 करना है, X का +6 करना है, और D का आपका -7 करना है। तो 8 + 4 कितना होगा, 14, और 14 का मतलब क्या होता है आपको पता ही हो ना, n होता है, ठीक है। v में v कितने नंबर पर आता है, आप ये चेक करो पहले, तो v 22 में आता है, तो 22 में से 6 चला जाता है, पीछे कितना बचाएगा आपका, 22 में से 6 चला जाएगा तो पीछा बचेगा आपका 16, तो 16 नंबर पे o और p, ठीक है दोस्तों। फिर x कितने नंबर पे आएगा, x, y और z, ये 24 नंबर पे x आएगा, ठीक है। तो 24 और 6 कितना होगा, ये हो जाएगा 26 और 4, ये d हो जाएगा, क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। फिर d कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 4 में से 7 माइनस करेंगे तो ये तो 4 चला गया, फिर वो 3 और चला जाएगा, तो z चला जाएगा, y चला जाएगा, x चला जाएगा, ठीक है, x y z, u v w x y z, ठीक है। ये उसका उत्तर होगा, तो ये उत्तर होगा NPDW। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, 101% हम कहते हैं, लेकिन क्या है कि सक्सेस के लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यदि मेहनत नहीं करेंगे आज के टाइम के अंदर तो सक्सेस होना मुश्किल होता है। आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि काजल को 16 इंटू, देखो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन 100% आया हुआ है,
यदि काजल को 16 इंटू 15 इंटू 17 लिखा जाता है तो मोनल को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं दोस्तों, यहां काजल लिखते हैं हम पहले तो, KAJAL। काजल को इसने क्या लिखा? काजल को इसने लिखा 16 इंटू 15 इंटू 17। दोस्तों एक चीज और है, ये जो है दिया हुआ है ना इंटू, आपको लगेगा इंटू, लेकिन ये इंटू नहीं, एक्स है यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रख लेना। तो दोस्तों के कितने नंबर पे आता है? के, IJK, तो ये 11 नंबर पे के आता है, 1 नंबर पे ए आता है, और जे आपका 10 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे ए आता है, LM तो ये 12 नंबर का आता है। अब डिफरेंट देखते हैं, 16 और 11 का डिफरेंट कितना होगा दोस्तों? 16 और 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये 5 नंबर का डिफरेंट हो, कितना? +5। और ये आएगा x कितने नंबर तक होता है? XYZ, ये आपका 24 नंबर। तो ये आपका डिफरेंट हो गया आपका +23। ये भी +23 कर सकते हैं, ये फिर आपको शॉर्टकट रास्ता अपनाना कि भाई मेरे को इतना लंबा नहीं चलना है, तब आप माइनस में कर सकते हो। माइनस में कैसे करोगे? ए चला जाएगा, जेड चला जाएगा, फिर वाई चला जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा। तो ये माइनस में यदि 4 कर देता हूं, -4 कर देता हूं तो डायरेक्ट शॉर्टकट आ जाएगा। फिर जे है आपका 10 पे, ओ है आपका 15 पे, ओ आएगा ना, तो ये +5 कर देता हूं। फिर ये वापस आपका सेम आ गया, तो ये -4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा ना इसके ऊपर। फिर एल है आपका 12, तो इन दोनों के बीच में प्लस कितना करता हूं तो कि 17 आ जाता है यहाँ पे। तो कितना जोड़ा जाए? 5 जोड़ा जाए यदि प्लस में, तो क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। इसी तरह से आगे वाले को फॉलो करना है। आगे वाला क्या बोल रहा है? MONAL। मोनल को हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि हम काजल को ये चीज लिखते हैं, तो मोनल को क्या लिखेंगे? वो चीज आप अपने लॉजिक से बताइए। तो मोनल को लिखते हैं, तो अब हमें क्या करना है? सेम इसी मेथड को फॉलो करना है। ये +5 करना है, ये -4 करना है, +5 करना है, -4 करना है, +5 करना है, ठीक है। अब m कितने नंबर पे आता है? m 13 पे आता है। o कितने नंबर पे आता है? 15 पे आता है। n कितने नंबर पे आता है? 14 पे आता है। a कितने पे? 1 आता है। l कितने पे आता है? LM ये आएगा 12 नंबर पे, ठीक है। अब हमें कैसे करेंगे? 13 और 15 कितना होगा? 18 होगा। 18 का मतलब क्या होता है? R होता है। कितना इजी हो जाएगा यदि हम मेथड समझ गए, कितना इजी हो जाएगा। अब ये O है 15 नंबर में, -4 करना है, तो 15 में से -4 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो 11 का मतलब क्या होता है? ये जोटी वाला JIJK, तो 11 पे K आ जाएगा। आप ट्रिक के सहायता से बहुत जल्दी कर पाओगे दोस्तों। 14 और 5 19। अब आप बोलोगे सर 19 में कैसे पकड़ो? तो वही दोस्तों T20 ST, तो ये S आ जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद में A है, और ये माइनस कितना किया? A का -4 किया है, तो A चला गया, Z चला गया, उसके बाद में Y चला गया, X चला गया, तो बचा क्या? W बचा है यहाँ, ये W आ जाएगा। फिर 12 और 5 कितना होता है? 17, और 17 RPQR, ये आपका आ जाएगा यहाँ Q, ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों आया मजा? एक बार वापस देख लेते हैं। क्या कुछ नहीं है, काजल को ये चीज लिखा है 16x, 15x और 17x, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मोनल को क्या लिखा जाए। तो हमने सबसे पहले इसका डिफरेंट जाना कि 16 और k कितने नंबर पे? 11 पे डिफरेंट हमें 5 प्राप्त हुआ। फिर a और x के बीच में डिफरेंट, तो माइनस में क्या? शॉर्टकट के रास्ते की वजह से तो 4 मिला। तो हमने डिफरेंट डाल के इसी को उतारा और इसी का भी डिफरेंट कर दिया, तो ये हमारे को आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि PAINT पेंट को 63,257 लिखा जाए और शर्ट को 15,297 लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों अजीब टाइप का, एक नया टाइप का क्वेश्चन आया हमारे सामने कि भाई पेंट है उसको ये लिखा जाएगा, तो शर्ट को ये लिखा जाए, तो बालों को यानी हेयर को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे इसका विश्लेषण करते हैं, कैसे लिखते हैं यहाँ पे। तो ये लिखा हमने PAINT पेंट को क्या लिखता है इसने? ये लिखता है 63,257 बराबर। फिर ये लिख रहा है आपका शर्ट,
शर्ट को लिखता है ये 15,297। तो ये बोल रहा है कि हेयर को क्या लिखेंगे, HAIR, हेयर को क्या लिखेंगे। दोस्तों समझने की बात है, इस क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है तो लगाइए जरूर कि पेंट का जो वर्ड आ रहा है 6 के साथ में, फिर ए का जो वर्ड आ रहा है 3 के साथ में, इसी तरह से सबको सिस्टमेटिक ढंग से एक वर्डों के सामने डाल दिया है। तो हमें दिमाग ये लगाना है कि एच के साथ कोई वर्ड है, एच इसमें से, तो ये रहा एच, इसके साथ में कौन सा वर्ड है, तो 5 है, तो हमें भी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5। उसके बाद में अगला जो वर्ड है हमारा ए, एक है यहाँ पे, ए यहाँ पे रहा, तो ए के साथ में 3 है, तो हमें भी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आई कहीं पे है, ये रहा आई है, आई के साथ में कौन है, 2 है। फिर उसके बाद में आर, आर यहाँ पे कहीं है, आर ये रहा, आर के साथ में कौन सा वर्ड है, नो। तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि पेंट को ये लिखा तो शर्ट को ये लिखा, तो हेयर को क्या लिखेंगे, हेयर को हम ये लिख देंगे। दोस्तों वापस देख लेते हैं, एक बार वापस समझा लेते हैं कि पेंट को 63,257 लिखा और शर्ट को 15,297 लिखा, तो फिर हेयर को क्या लिखेंगे। हमने क्या किया, पेंट यहां लिख दिया और ये जो लिखा है वो साथ में नीचे डाल दिया। फिर हमें ये पता चला है कि ये कोड है, इनके क्या कोड है, इनके सबके कोड है। फिर इसी तरह से हमने शर्ट लिखा और शर्ट का भी पता चला कि भी शर्ट का भी क्या है, 5 ये कोड है, एच का ये कोड है, आई का ये कोड है, आर का ये कोड है। तो फिर हमने सोचा कि भी हेयर को भी यहां लिख देते, और हेयर का लिखने के बाद हमें पता चला कि इसके अंदर एच भी है, ए भी है, आई भी है, आर भी है। तो हमने इनकी छटाई करके 5, 3, 2 और 9 हमें ये वर्ड प्राप्त हुआ और ये आंसर हमारा फाइनल हो गया। दोस्तों सेम टाइप का अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में टायर को 5,972 तथा रेड को 7,283 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में DIT डाइट को क्या लिखा जाएगा। सेम तरीके से हम यहां पे डालते हैं TIRE। फिर अगला जो वर्ड है ये बोल रहा है टायर को क्या लिख रहा है, 5, 9, 7 और 2 लिख रहा है। फिर अगला जो वर्ड है आपका रेड, READ, रेड को क्या लिख रहा है, 7, 2, 8 और 3 लिख रहा है। उसकी भाषा में DIET डाइट को क्या लिख रहा है, तो ये पता करना है। तो हमें क्या करना है, T का मतलब 5 होता है, I का मतलब 9 होता है, R का मतलब 7 होता है, E का मतलब 2 होता है। ठीक है, तो हमें D पकड़ना है, D कहीं पे है, ये रहा D, तो ये D का मतलब 3 हो गया। इसी चीज को देखते हुए D का मतलब क्या होगा, 3 होगा। फिर I है, ये रहा I का मतलब 9 है यहाँ पे। उसके बाद में क्या E है, E है कहीं पे, ये रहा E, E का मतलब ये 2 हो गया। फिर उसके बाद में लास्ट में T है, T पहले अक्षर पे ये था ना, ये T रहा, तो इसका मतलब हो गया आपके 5। इसी तरह से हमें पता चला है कि 3925 है जो कि डाइट का कोड है। सो सिंपल है दोस्तों। ऐसे मतलब कोडिंग डिकोडिंग के अंदर तो बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन होता क्या है दोस्तों, हम उसको देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। यदि कोडिंग डिकोडिंग को मैं बोलता हूं ईमानदारी से एक बार पढ़ लेना, तो ये कंसेप्ट इतना सिंपल कंसेप्ट है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। हेलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस इस प्रकार से, इसके अंदर किसी सांकेतिक भाषा में जॉनडन को 10, 15, 14, 41 या 514 लिखा जाता है, तो फेस्टो मतलब FAUS फेस्टो को क्या लिखा जाएगा। आपको ये बताना है क्वेश्चंस के अंदर कि इसको ये कोड लिखा जाता है, तो इसको ये कोड लिखा जाएगा। दोस्तों अभी लॉकडाउन का टाइम है, और इस लॉकडाउन के टाइम के अंदर आपके जो एग्जाम आ रहे हैं नेक्स्ट में, ग्रुप डी और NTPC का 7 फेज है, वो यदि आप ये पढ़ाई कर लिया तो बेसिकली ये बात सोचने की है कि जरूर आप सक्सेस होगे। जब आपकी परीक्षा की डेट आएगी और उसके बाद में पढ़ाई करना की स्टार्ट करोगे, तो एक बात ये तो सब लोग करते ही, ठीक है, लेकिन आप हटके क्या करते हो, ये आपके लिए मायने रखता है। तो क्वेश्चंस की ओर ध्यान देते हैं इस बात पे। किसी सांकेतिक भाषा में जॉनडन को ये वर्ड मिले हैं, तो फेस्टो को क्या मिलेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका नाम को JONDON, नाम से ही डॉन लग रहा है ना। इसको 10 मिला, इसको 15 मिला, इसको 14 मिला,
इसको 4 मिला, बराबर, इसको 15 मिला और इसको 14 मिला, बराबर है ना दोस्तों। लेकिन ये बोल रहा है कि इसको क्या मिलेगा, FAUSTO। दोस्तों एक लॉजिक लगाइए आप। आपको स्टार्टिंग के अंदर एक बेसिक चीज बताई थी ABCD वाली, मैंने बोला ना, यदि आपको ABCD को पता है, ABCD जैसे J कौन से अंक पर बैठता है, O कौन से अंक पर, इजोटी, ट्रिक क्या हमारा इजोटी पता है, तो इजोटी के अनुसार हमारा 10 नंबर पे J ही बैठता है, O हमारा 15 पे बैठता है, ठीक है। N को हम पकड़ लेंगे बीच में से, 4 को पता है, O हमारा 15 पे। इसको इस क्वेश्चंस के अंदर हमें यह समझने में मिलता है कि जो वर्ड है वो उसी अंक के ऊपर है और ये जो दिया है इसी के आधार पर हमें इसका हल करना है। अब दोस्तों आपको लोग कैसे हल करें, अरे भाई वर्डों के अंदर F किस नंबर पे आता है, 6 इज फिक्स, तो ये कितने नंबर पे आएगा, 6। ये तो सबको ही पता है, ये तो छोटे बच्चे को भी पता है कि 1 नंबर पे आता होगा, ठीक है। U, तो U का मतलब होता है युवा, युवा कितने साल का होता है, युवा तो होता है 21 साल का ही होता है, तो हमने इसका 21 कर दिया। फिर S, भाई ST साथ साथ में आता है ना, तो T20 मैच देखते ही है ना आप, तो T20, तो S इसके बाद में 19 पे आ जाएगा। फिर O, इजोटी वाले सूत्र से हम पता चल पाएगा कि O क्या पाएगा, 15 पे। इस प्रकार से हम इससे पता चल जाएगा कि ये इसका उत्तर है दोस्तों। सो सिंपल है दोस्तों, आपको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि रूस को कूट भाषा में 66 लिखा जाए तो जानू को क्या है, जानू बहुत शब्द है ना, जानू को क्या लिखा जाएगा। भाई ये कह रहा है कि रूस को 66 लिखते हैं तो जानू को क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं रूस को, यहाँ पे लाते हैं पकड़ के, तो आजा रूस, इधर आजा, RUSS, ये बोल रहा है इसको हम 66 लिख रहे हैं। एक लॉजिक लगाइए दोस्तों, 66 कैसे हुआ। लॉजिक यही है कि R कितने नंबर पे बैठता है, R का जो नंबर है 18 है। युवा कितने साल का होता है, युवा 21 साल का होता है। S कितने नंबर पे आएगा, 19 नंबर पे आएगा। H कितने नंबर पे आएगा, H 8 नंबर पे आएगा ना। भाई H ऐसे करेंगे तो 8 नहीं बन जाएगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद में हम देखो 2-3 वे लगाते हैं, हो सकता है ये तरीका काम नहीं है तो नेक्स्ट तरीका सोचेंगे, नेक्स्ट नहीं है तो तीसरा और तरीका सोचेंगे। हम सबसे पहले इनको काउंट करके देखते हैं कि 66 आता है या नहीं आता है। 8 17 17 19 17 18, सॉरी 8 2 16 17 17 1 18, 18 8 कितना होता है, 26, 26 हो ना, 18 8, फिर 26 का 6, हसल का 2, 2 ये 3, ये 4, 4 और 2 6, बराबर। दोस्तों हमारा ट्रिक यहाँ पे काम आ गया। मतलब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन सब की टोटलिंग की है। क्या किया, टोटलिंग की, तो 67 है। अब भाई टोटलिंग की 67 है, समझ में भी आ गया, तो इसी को इसी तरह से कर देंगे, जानू को पकड़ के लाते हैं, JANU। आइए जानू, J कितने नंबर पे आता है दोस्तों, J 10 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे, 1 आता है, ये 14 पे आता है। युवा है आपका 21 साल का, इन सबको जोड़ दो, ये आएगा 5 5 6, ये आएगा 6, फिर 2 1 3 3 1 4, 46 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 46, बराबर दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पता लगा पाए कि इस कोड को कैसे निकालना है, किस कोड को किस तरह से समझना है। तो हमारा सेशन आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मित्रों इस प्रकार से है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को $@ और एंड और हैज लिखा जाता है और उसके बाद में शामक को $6 एंड और प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा जाता है, तो उसी भाषा के अंदर कान्हा को क्या लिखा जाएगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वीडियो जितने भी डाल रहा हूं मैं, ये छोटे छोटे कट में डाल रहा हूं और उसका बड़ा वीडियो बना रहा हूं। देखो दोस्तों होता ये है कि मैं जैसे लिखूंगा ये बोर्ड पे, उसके बाद में आपको लाइव लिखूंगा, फिर आपका कितना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो को जो लिखने वाला जो वीडियो का सिस्टम है ना, इसको मैं कट कर देता हूं ताकि कम समय के अंदर ज्यादा कंटेंट दिया जा सकता है। मेरा ये थिंकिंग है,
ठीक है ना। तो इसीलिए मैं जो लिखने वाला जो वीडियो उसको कट कर देता हूं, इसलिए छोटे छोटे शॉर्ट के अंदर आपको वीडियो एक बड़ा वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को ये लिखा जाता है तो शाम को ये। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनको उतार देना है। जैसे पहले कौन है, मौन है, तो MOHAN, ठीक है। मौन को क्या, ये मौन रहा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये लिखा बोल रहा है कि ये डॉलर लिखा है, फिर ये स्टार लिखा हुआ है, फिर ये @ लिखा हुआ है, फिर ये क्या लिखा है, एंड लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हैज लिखा हुआ है, बराबर। उसके बाद में आगे बोल रहा है कि SOM एक शामक है, तो इसको क्या लिखा है इसने, इसको लिखा है इसने 6, उसके बाद में स्टार लिखा है इसने, फिर क्या लिखा है इसने, डॉलर लिखा है, फिर एंड लिखा है, और फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कान्हा को क्या कहेंगे, कृष्ण कन्हैया कान्हा को क्या कहेंगे, कान्हा को कहेंगे क्या, वो हमारी हेल्प करेंगे कान्हा। देखो दोस्तों, वर्ड आया है सबसे पहले के, तो इन दो वर्डों के अंदर हमें कॉमन छांटना है कि के कहां पे, तो के या पास में, ये पड़ोसी है इसी का, तो के प्रश्नवाचक चिन्ह ये रहा भाई। फिर आता है ए कहीं पे है, ये रहा ए और ये रहा ए। देखो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमेशा एक ध्यान रख लेना, ये ए यहां पर भी है और ए यहां पर भी है, लेकिन आपको यदि यहां पे स्मॉल वाटर में मिले तो आप स्मॉल लेना, और यदि आपको बड़े में मिलते हैं कैपिटल में तो कैपिटल लेना। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल है यहाँ पे, तो कैपिटल को लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, बराबर। उसके बाद में एन ये छोटा भी है बड़ा भी है, एन नहीं है ना, तो हम इसको पकड़ लेंगे, यदि नहीं होगा तो इसको ले लेंगे, ठीक है। तो फिर हमने ये एन ले लिया यहाँ पे। उसके बाद में क्या, एच कहीं पे है, ये रहा एच @ तो ये एच ले लिया। उसके बाद में ये बोल रहा ए वापिस, ये रहा ए, ये ले लिया, ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा उम्मीद है मेरे को ऐसी। तो इसी क्वेश्चंस को इस टाइप से हमने सोल्व किया कि भाई हमने ये लिखा, मतलब कहते हैं ना पूरा लिख दिया, उसके बाद में मिलान किया कौन क्या पर क्या है, फिर इस क्वेश्चंस को लिखा यहाँ पे जो हमें ज्ञात करना है, फिर उसको ढूंढा इनके अंदर कॉमन कौन सा है, किस टाइप का, यदि भी के यहाँ पर तो यहाँ पर भी के होगा, फिर इसको हमने मिलान करके ढूंढ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आगे देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 5, 9, 3, 4, 6 को डॉलर AD % और F तथा 8, 1, 3, 8, 1, 7 और 3 को HB हैज D लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 9, 8, 6, 5 को क्या लिखेंगे। सेम है दोस्तों, कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है। तो उत्तर लिखते हैं और चालू करते हैं इसका। 5, 9, 3, 4 और 6 सेम उतार देते हैं। ये बोल रहा है डॉलर है इसका, फिर बोल रहा है ए है, फिर बोल रहा है डी है, फिर ये % का चिन्ह है और ये F है, कोमा लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8, 1, 7 और 3, इसका कोड कौन सा होगा भाई, ये होगा H, फिर आता है B, हैज और D। अब हमें क्या बोल रहा है, ये ज्ञात करो कि 9, 8, 6 और 5 को हम किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ कॉमन है कहीं पे 9 है, ये रहा 9 को हमने जैसे कि जैसे A लिखा। उसके बाद में 8 है भाई, ये रहा 8, ये हमने H लिखा। उसके बाद में 6 है कहीं, ढूंढते हैं 6 को, ये रहा 6 को हमने क्या लिखा, F लिखा। फिर हमारा आता है कि 5 ये रहा, तो हमारा ये डॉलर, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों करना कुछ नहीं है, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए। मुझे ऐसी उम्मीद है कि सबको समझ में आता होगा और आ गया होगा, और कोडिंग डिकोडिंग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप अच्छी तरह से सोल्व कर पाओगे, ऐसी मेरे को उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही, और यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरे कंप्यूटेशन से रिलेटेड जो भी रीजनिंग के हैं, मैथमेटिक्स के हैं और बहुत सारे संवेदनशील मैटर के ऊपर भी वीडियोस बनते हैं तो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू, बाय बाय।